प्रशांत किशोर तो आया ही इसीलिए कि 1990 के बाद कोई अगड़ी जात का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना। तो इनके छाती पे सांप लौट रहा है कि भाई फिर तो वही चीज आ जाएगा। हम लोग सब दिन बैकवर्ड का झोला ढोएंगे। हैं, पहले लालू यादव का झोला ढोए, फिर राबड़ी देवी का झोला ढोए, नीतीश कुमार का झोला ढोए, मांझी जी का झोला ढोए। सब दिन हम लोग झोलवे ढोवेंगे। इसलिए प्रशांत किशोर इसीलिए राजनीति में आया है कि जितने भी बैकवर्ड नेता हैं, चाहे राजद में हो, जदयू में हो, भाजपा में हो, सबको डैमेज किया जाए। जो दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, कोई गजरा मुरई नहीं है कि कोई पांडे आया उखाड़ के फेंक दिया। जो विरोधी हमारे उनके छाती पे चढ़ के राजनीति करूंगा। दलित का बेटा हूं, लेकिन किसी से कम बाबा हमको हृदय नहीं दिया है। प्रशांत किशोर ना तो कोई अधिकारी, न मंत्री, न ईडी, न सीबीआई। प्रशांत किशोर को कोई भी बैंक किसी भी अपने कस्टमर का बैंक डिटेल कैसे दे दिया, तो बैंक पर भी मुकदमा होना चाहिए। प्रशांत किशोर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक चौधरी जो कि सरकार में मंत्री हैं, वहीं भाजपा से डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनके पीछे पड़ गए हैं। अशोक चौधरी को तो उन्होंने 7 दिन की मोहलत भी दे दी है कि अगर उन्होंने जो मानहानि का केस किया था वो वापस ले, नहीं तो हम 500 करोड़ का और खुलासा करेंगे। 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेद प्रकाश हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर? देखिए, प्रशांत किशोर 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और बोले थे कि अशोक चौधरी जो हम पर केस किया है वो वापस ले, मानहानि वाला मुकदमा। और मानहानि का मुकदमा किया अशोक चौधरी 100 करोड़ का। तो प्रशांत किशोर को लगा कि भाई 100 करोड़ का मानहानि का हम पे मुकदमा हो गया, इसको वापस कराना है, तो धमकाओ जरा अशोक चौधरी को, डर जाएंगे। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिन के अंदर अगर अशोक चौधरी ने अपना मुकदमा वापस नहीं लिया तो अभी तो हम 200 करोड़ के जमीन के घोटाले का पर्दाफाश किए हैं, आरोप लगाए हैं। अगर अशोक चौधरी ने माफी नहीं मांगी और वापस नहीं लिया मुकदमा तो हम 7 दिन के बाद 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे अशोक चौधरी को लेके। तो अशोक चौधरी को, उसको तो लगा होगा प्रशांत किशोर की, अशोक चौधरी डर गया होगा। प्रशांत किशोर आप यही ना सोचे होंगे जी, आप किसी को कहते नहीं, तुम तड़ाक करते हैं, इसलिए आपको आप बोलने में भी खराब लगता है। हैं, आप जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, उनको तो आप तुम तड़ाक करते हैं। आपको आप करते हुए भी हमको खराब लग रहा है, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ रहा है। खैर, अपना अपना संस्कार, कल्चर है। खैर, अशोक चौधरी पर जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि 7 दिन का समय देते हैं, 7 दिन के अंदर अशोक चौधरी ने माफी नहीं मांगी तो हम 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे। आज 5वां दिन। आज अशोक चौधरी पीसी किए, उसमें सवाल पूछा गया कि भाई प्रशांत किशोर ने तो कहा है कि आप माफी नहीं मांगेंगे और अपना वापस नहीं लेंगे मानहानि का मुकदमा, तो प्रशांत किशोर 500 करोड़ का खुलासा करेंगे आपको लेके। अब अशोक चौधरी को डर जाना चाहिए था, माफी मांग लेनी चाहिए कि बाप रे बा, हम माफी नहीं मांगे, प्रशांत किशोर कौन आ गए, पता नहीं कौन, खाली भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। अगर अशोक चौधरी वाकई, देखिए अशोक चौधरी को हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, ना हम जज हैं। अब प्रशांत किशोर अपने आप को जज समझते होंगे, हम जज नहीं। अशोक चौधरी कितने भ्रष्ट हैं, क्या हैं, नहीं है, ये पीसी में नहीं बोलना चाहिए, सीधे कोर्ट में जाना चाहिए प्रशांत किशोर को। तो पीसी करते और धमकी देते, तो अशोक चौधरी तो डरे नहीं। अशोक चौधरी को डर जाना चाहिए, लेकिन अशोक चौधरी डरे नहीं और आज जवाब दिए। जिस जवाब की जरूरत थी प्रशांत किशोर को, वो जवाब आज अशोक चौधरी ने दे दिया कि हमारे विरोधी जो हैं उसकी छाती पे चढ़ के राजनीति करेंगे। दलित के बेटा हैं तो हम डरेंगे नहीं। मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़
या एक धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। अब कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ इनका पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है? आरोप लगाना है तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। कल आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा, आप पत्रकार है तो मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। हमने जो प्रॉपर्टी घोषित किया है उसका 1 करोड़ या 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, एक धुर जमीन भी अगर मेरे परिवार के नाम पर कहीं है तो उसका कागज लाके दीजिए। किसी का कागज दिखाने से थोड़ी अशोक चौधरी का कागज हो जाएगा। इसका डीड वो दिखा रहा है। अब किसका दिखा रहे हो तो उन्हें बताएं, हम डीड थोड़ी देखे हैं। किसका डीड दिखा रहे हैं और जो बात वो बोल रहे हैं वो तो ऑलरेडी मेरे घोषित संपत्ति में है, वो तो आप और सबको देख सकते हैं। कह रहे हैं कि 100 करोड़ का वापस दीजिएगा, 500 करोड़ का। अब बताइए चलिए इस पर बात, आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी की न राजनीतिक हुई है न मेरे जैसे अशोक चौधरी की राजनीतिक होगी। और मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी हमारे हैं उनके छाती पे चढ़ के राजनीति करूंगा। दलित का बेटा हूं लेकिन किसी से कम बाबा हमको हृदय नहीं दिया है। मानहानि का जो दावा किया था, जवाब मिला आपको? आपने मानहानि का केस जो किया, नोटिस दिया था, उसका जवाब? हाँ, उसका जवाब आया है, लीगल टीम देख रही है उसको। कार्रवाई के मूड में है आप लोग? हम तो कहे कि अब जब हम चुनाव में आ गए हैं, अदालत का निर्णय तो लंबा होता है। अदालत का निर्णय तो अभी 2 महीना 4 महीना में होगा नहीं, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन जो चुनाव जनता की अदालत है, ये जनता की अदालत तो महीना दिन 2 महीने में हमको रिजल्ट देगा। बेला में हमने दिखाया, बेला में हम प्रभार के रूप में गए थे कैसे जन स्वराज को, और पूरे बिहार में दिखाएंगे। तो अब बात आती है प्रशांत किशोर को लेकर, सम्राट चौधरी को। अब देखिए प्रशांत किशोर का क्या ड्रामा है। ये ड्रामा इसका ये है कि पहले इसने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था, लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था। तब मुसलमान समाज के लोग इससे नहीं जुड़ रहे थे। मुस्लिम समाज के लोगों को लग रहा था अरे ये तो बीजेपी का एजेंट है। तो मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए इसने एक प्लान तैयार किया कि भाई भाजपा के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, तब मुस्लिम हमारी ओर आकर्षित होंगे। नहीं तो खाली आरजेडी के खिलाफ बोलेंगे तो मुस्लिम तो कहेगा भाई तो बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का एजेंट है, उसकी बी टीम है। तब इसने सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी को धरा। उससे पहले इसने मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल के खिलाफ बोला, लेकिन मंगल पांडे के खिलाफ इसने सिर्फ भरोसा जीतने के लिए बोला कि देखो हम ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मण की भी पोल खोलते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं पांडे ने पांडे का मैनेज करवा दिया और उसके बाद पांडे ने बोलना छोड़ दिया। रवीश कुमार तब तक अपनी जुबान नहीं खोले जब तक मंगल पांडे पर आरोप लग रहा था प्रशांत किशोर के द्वारा। तो ये जनेऊ का कनेक्शन है। पांडे पर आरोप लगाना छोड़ दिया तो पत्रकार पांडे ने अपना जुबान खोल दिया, क्योंकि आरोप अब किस पे लग रहा है? दलित बैकवर्ड पे, दलित पर और पिछड़ा पर। पहले तो प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर बोला, फिर चुप हो गए, मैनेज हो गए, तो सब जान रहा है। जो कन्हैया भेलाड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा कि पांडे ने पांडे से मैनेज करवा दिया, हो गया समझौता, अब पांडे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ठीक बात। अब किस पर बोलेंगे? अब बिहार की जनता को ये बेवकूफ समझ रहे थे कि भाई सब तो कहेगा देखो ये पंडित है, पंडित ने ब्राह्मण है, पांडे पर भी बोला। प्रशांत किशोर पांडे ने मंगल पांडे के खिलाफ भी बोला, बस उतने नमक भर स्वाद अनुसार। और मेन टारगेट में ले लिए बीजेपी के बैकवर्ड नेता सम्राट चौधरी को और जदयू के दलित नेता अशोक चौधरी को। इन दोनों को टारगेट में ले लिया, इसलिए कि देखो सम्राट चौधरी के खिलाफ भी बोलता है, देखो अशोक चौधरी के खिलाफ भी बोलता है, ये जदयू के खिलाफ भी बोलता है और बीजेपी के खिलाफ भी बोलता है। दम है तो गिरिराज सिंह पर बोल के दिखावे, दम है तो ललन सिंह पर बोल के दिखावे हैं। अरे एक से एक भ्रष्टाचारी नेता हैं, अलग अलग दलों में, किसी पर बोल के दिखावे। अरे सबसे बड़ी बात तो आरसीपी सिंह, जिनको आरसीपी टैक्स के नाम से जाना जाता है, उनको साथे लेके घूम रहे हैं, उनके खिलाफ बोल के देखे। उन पर आरोप है, उनके दामाद पर आरोप है, उनकी बेटी पर भी आरोप लगा और 800 कट्ठा जमीन खरीदने का आरोप लगा।
तो जवाब नहीं दिए तो जदयू छोड़ के भाजपा में गए, भाजपा से फिर अपनी पार्टी बनाए, अपनी पार्टी से फिर जनसुराज में गए। तो ये प्रोपगंडा है प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर जो ढाढ़ा लेके आता है कि देखिए मैं खुलासा कर रहा हूँ और बैंक डिटेल्स बताता, तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि बैंक अकाउंट का डिटेल्स चाहे अशोक चौधरी का हो, चाहे सम्राट चौधरी का हो, चाहे दिलीप जायसवाल का हो, किसी के भी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट उसकी मर्जी के बिना किसी भी बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। और अगर किसी पर मुकदमा हो तब कोई अधिकारी ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स वगैरह के अधिकारी तभी बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं उस व्यक्ति का जिस पर आरोप लगा है, एफआईआर हुआ। लेकिन प्रशांत किशोर ना तो कोई अधिकारी, न मंत्री, न ईडी, न सीबीआई। प्रशांत किशोर को कोई भी बैंक किसी भी अपने कस्टमर का बैंक डिटेल कैसे दे दिया? अशोक चौधरी को बताना चाहिए कि उनके किस बैंक के अकाउंट को प्रशांत किशोर दिखा रहा है और उस बैंक का नाम बतावे। उस बैंक में आप हम जैसे लोग खाता नहीं खुलवाएंगे। भैया हमारा खाता है फलाने बैंक में, और फलाना बैंक अपने कस्टमर का बैंक डिटेल प्रशांत किशोर जैसे लोग को दे देता है। कैसे दे सकते हैं आप? कौन है प्रशांत किशोर? ईडी है, सीबीआई है, क्या है? अरे कुछ रहेगा तभी ना। तो बैंक कैसे किसी को किसी और कस्टमर का डिटेल्स दे सकता है? तो बैंक पर भी मुकदमा होना चाहिए। यह निजता की बात है। हमारे बैंक में कितना पैसा है, हम कब कितना जमा किए, ये बैंक डिटेल्स मेरे बीच की बात है या बैंक जाने? तीसरा आदमी कैसे जान गया? तो इसको लेके बैंक का भी खुलासा होना चाहिए और बैंक पर भी मुकदमा होना चाहिए। अब रही बात सम्राट चौधरी जी की। सम्राट चौधरी कुशवाहा के अभी सबसे बड़े नेता हैं बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा डाउन हो गए, सम्राट चौधरी बढ़ गए। सम्राट चौधरी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि कैसे कोई पिछड़े का बेटा बिहार का सीएम बनने का सपना देख रहा है। प्रशांत किशोर तो आया ही इसीलिए कि 1990 के बाद कोई अगड़ी जात का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना। तो अगड़ी जात के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है तो टारगेट में किसको लेंगे? जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है बैकवर्ड में। तो कौन देख रहा है? सम्राट चौधरी देख रहे हैं, तेजस्वी यादव देख रहे हैं, चाहे अशोक चौधरी भी देख रहे होंगे। तो इनके छाती पे सांप लौट रहा है कि भाई फिर तो वही चीज आ जाएगा। हम लोग जो अगड़ी जात के लोग हैं सब दिन बैकवर्ड का झोला ढोएंगे। हैं? पहले लालू यादव का झोला ढोए, फिर राबड़ी देवी का झोला ढोए, नीतीश कुमार का झोला ढोए, मांझी जी का झोला ढोए, सब दिन हम लोग झोलवे ढोवेंगे। इसलिए प्रशांत किशोर इसीलिए राजनीति में आया है कि जितने भी बैकवर्ड नेता हैं, चाहे राजद में हो, जदयू में हो, भाजपा में हो, सबको डैमेज किया जाए। अब कुशवाहा समाज के लोग सम्राट चौधरी सपना देखे चाहे नहीं देखे, महत्वाकांक्षा तो सबकी होती है। जो राजनीति में होती है सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि हम टॉप शिखर पे जाएं। सम्राट चौधरी भी सपना देखते हैं या फिर उनके समाज के लोग, कोई समाज के लोग इस तरह का सपना देखते हैं कि हमारे जात का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। और उस सपने को इसने तोड़ने की कोशिश की है प्रशांत किशोर ने। अब कुशवाहा पीछे पड़ गया, एक दलित अशोक चौधरी इनके पीछे पड़ गया। क्यों? एक रीजन जानिए क्या है। अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी हो, इनके साथ इनकी पार्टी का कोई नेता खड़ा नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए। इसके पीछे भी बड़ा कारण है। सम्राट चौधरी पुराने भाजपाई नहीं है और अशोक चौधरी पुराने जदयू नेता नहीं है। ये लोग जदयू में अशोक चौधरी आए हुए 8-9 साल हुआ और सम्राट चौधरी 6-7 साल हुआ भाजपा ज्वाइन किए हुए। ये लोग कम समय में अपनी अपनी पार्टी में एक मुकाम हासिल किए और जो पहले से इनकी पार्टी में हैं उन लोग को ये बात पची नहीं कि अरे हम तो इतना साल से हैं जदयू में, हम तो भाजपा में इतना बरस से हैं। ये लोग आया और छा गया, ये कैसे हो सकता है? इसमें जातीय मानसिकता भी शामिल है। भाई डिप्टी सीएम पर आरोप लगा रहा प्रशांत किशोर और भाजपा का कोई अगड़ी जात का नेता डिफेंड नहीं कर रहा है और नीरज सिंह उल्टे सवाल अशोक चौधरी से पूछ रहे हैं। एमएलसी, हाँ एमएलसी साहब।
आपकी अभी तो आरोप ही लगा है ना। सबसे बड़ी बात बिहार की आम आपको लगेगा ना कि प्रशांत किशोर ने बोला है, इसका बात मतलब बात सही होगा। अरे भैया, आरोप लगाना और बात में सच्चाई होना दोनों दो चीजें हैं। हम आप पे आरोप लगा देते हैं, आरोप लगा दिए और हम चुपचाप बैठ गए। अब आप साबित कीजिए कि भाई हम गलत नहीं है। वो तो बैठ गया बोल के, तो परेशानी में आपको डाल दिया। और चुनाव का समय है, अशोक चौधरी तो लपेट लिए, बोले छाती पे चढ़ के हम राजनीति करेंगे। प्रशांत किशोर क्या कहता है कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए समस्तीपुर का टिकट लोजपा का खरीदा, यानी चिराग पासवान की पार्टी का टिकट अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए खरीदा, लेकिन चिराग पासवान ने टिकट नहीं बेचा, यह बोलता है। हाँ, कई बार हमने भी सुना है। अरे चिराग पासवान नहीं बेचा तो किसने बेचा? बोलने में डर लगता है चिराग पासवान से। बोलिए कि अगर अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा, चिराग पासवान से खरीदा, तो अगर इस बात में सच्चाई होती या सच है भी तो बोलिए ना भाई कि जब अशोक चौधरी टिकट खरीदे तो चिराग पासवान से खरीदे। टिकट खरीदने वाला का नाम ले रहा है आदमी, बेचने वाला ले ही नहीं रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, SC/ST एक्ट के आरोपी और गुंडा बैंक चलाने वाले जो आरोप लगा है कि राजेश वर्मा, जिसको खगड़िया से चिराग पासवान ने लोजपा आर का टिकट दिया, उस पर SC/ST एक्ट का मुकदमा है और एक महिला अधिकारी ने मुकदमा दर्ज किया। उस पर गुंडा बैंक चलाने का आरोप है और मुकदमा भी है, जांच वांच भी हुई है। उसको चिराग पासवान ने फ्री में टिकट दिया। क्यों? अरे राजेश वर्मा, तुम पर SC/ST एक्ट का मुकदमा है, तुम गुंडा बैंक चलाते हो, जो आरोप है, तुमको तो मैं फ्री में टिकट दूंगा। और बीना सिंह वैशाली में, वही बीना सिंह है जो लोजपा तोड़ दी और चिराग पासवान की को सड़क पे ला दिया। एक सांसद वाली पार्टी बन गई थी चिराग पासवान की, हाँ? उस बीना सिंह को चिराग पासवान ने मुफ्त में टिकट दिया। काहे? अरे जिसने हमारी पिताजी की पार्टी को तोड़ा, जो हमारी सांसद होते हुए हमसे गद्दारी की, उसको फ्री में टिकट देंगे। काहे? बीना सिंह है, पार्टी तोड़ी, इन लोग को मुफ्त में टिकट मिला। और अशोक चौधरी की बेटी की टिकट देने के लिए चिराग पासवान पैसा लिए, हैं? कहीं से पचने वाली बात है। अगर चिराग पासवान पैसा लेकर टिकट दिए हैं तो राजेश वर्मा को भी दिए होंगे, बीना सिंह को भी दिए होंगे। एक पर तो SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज है और चिराग पासवान कहते हैं हम दलित के नेता हैं। गुंडा बैंक चलाने का आरोप है, चिराग पासवान कहते हैं हम तो बड़ा शरीफ हैं, हैं? तो पैसवा लेकर टिकट दिए हैं शांभवी चौधरी को, इन लोग को फ्री में टिकट दिए हैं। यह पांडे जी का ज्ञान है। प्रशांत किशोर कितनों आरोप लगा ले, आरोप आरोप होता है। आरोप लगाना किसी भी लगा सकते हैं, आरोप लगाने का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट चुनाव में नहीं होता। आपको एक उदाहरण देते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू जी और नीतीश जी एक हो गए थे और चुनाव लड़े और जबरदस्त बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनी, कांग्रेस के सहयोग से। कांग्रेस भी साथ में थी, तीनों मिलकर चुनाव लड़ी। और जैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव डिप्टी CM बने और विपक्ष में चल गई भाजपा, तो उसकी भाजपा के जो बड़े नेता थे सुशील मोदी जी, अब इस दुनिया में नहीं, बड़ी इज्जत से हम उनका नाम लेते हैं, सुशील मोदी जी लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे हर दिन कि तेजस्वी यादव ने ये भ्रष्टाचार किया, लालू यादव ने वो भ्रष्टाचार किया, तेजस्वी पर ये आरोप है, तेजस्वी पर वो आरोप है। तब तक इस तरह की पीसी करते रहे, तब तक रोज कथित खुलासा करते रहे, जब तक कि नीतीश जी वापस बीजेपी के साथ नहीं चल गए। उसके बाद खुलासा बंद। फिर 2020 का चुनाव हुआ और 2020 के चुनाव में आरजेडी फिर से सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बन गई। 2015 के बाद दोबारे, उससे पहले भी बनी थी लेकिन हाल के दिनों में। तो आरोप तो दम भर लगाए सुशील मोदी जी 2015 के बाद, जब तक नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं गए।
लेकिन उसके अगले चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई राजद। तो आरोप उरोप लगाने से कुछ होना जाना नहीं है। आरोप लगाने से अच्छा है कोर्ट जाइए। कोई आदमी भ्रष्ट है, अगर अशोक चौधरी भ्रष्ट हैं तो पीसी क्यों कर रहे हैं भाई साहब? कोर्ट जाइए ना, केस कीजिए, मुकदमा कीजिए कि अशोक चौधरी ने इतना इतना घोटाला किया, ऐसे ऐसे किया। आप पीसी मत कीजिए, सीधे कोर्ट जाइए। हाँ, और आरोप लगने से कुछ होना नहीं है। जिसका जो वोट है उसको मिलेगा। और सम्राट चौधरी के जात का एक आदमी प्रशांत किशोर को वोट नहीं देगा। और दलितों को गाली दिया है प्रशांत किशोर, रविदास समाज को, वो भी वोट नहीं देगा। कैसे मुन्ना शुक्ला की हार हुई वैशाली में? हाँ। क्या बोला था? हाँ, कि भूमियार हैं, चमार थोड़े हैं, हार गए ना। प्रशांत किशोर को उस वर्ग का भी वोट नहीं मिलेगा। इस आदमी ने आपकी अदालत में कहा था कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के पद से हमने हटवाया था। हमारे कहने पे नीतीश कुमार ने मांझी जी को सीएम पद से हटाया। अब मांझी समाज के लोग भी वोट नहीं देंगे। माने दलित समाज का कोई व्यक्ति इस आदमी को वोट नहीं देगा, चाहे पासी समाज का हो। तो कुशवाहा वोट नहीं है देगा, दलित वोट नहीं है देगा, यादव समाज तो एकदम नहीं देगा, मुस्लिम भी नहीं देगा। तो ये आदमी के पास वोट कौन सा है कि दे देगा? कि पिछड़ा दे देगा? नीतीश कुमार का वोटर है वो। और नीतीश कुमार को लेके बोलता है काम नहीं हुआ। हम देखिए पूरे जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। नीतीश कुमार अपने पहले कार्यकाल में जितना काम नहीं किए उसका कई गुना ज़्यादा इस कार्यकाल में किए हैं। सड़क से लेके पुल पुलिया और जितने फ्लाईओवर हैं, मेट्रो से लेके हर जगह इतने कर्पूरी हॉस्टल हैं। काम इतना है कि नीतीश कुमार की सरकार गिनवा नहीं पा रही है। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है, पारा मेडिकल कॉलेज है, क्या क्या नहीं है। इतना काम नीतीश कुमार कर दिए हैं ना इस 5 साल में, इस सपना में भी प्रशांत किशोर नहीं सोच सकता। एक बार जाके घूम के देखिए कोई जिला में। घूम तो रहे हैं पूरा बिहार। हाँ, घूम तो रहे पूरा रोडवा पर घूमे सोगा, खेता में घूमे सोगा। हाँ, घूमने का तो पुष्पम प्रिया चौधरी भी घूमी, पूरे घूम रही थी। क्या हो गया? तो पुष्पम प्रिया चौधरी का आइडिया चुरा के ये आदमी राजनीति करना चाहता है। और इसका मेन मकसद जो है कि बहुजन बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बने। अंततः इस आदमी का लक्ष्य वही है, चाहे अशोक चौधरी को टारगेट करना हो या सम्राट चौधरी को टारगेट करना हो, जायसवाल जी भी बिहार में ओबीसी हैं, उनको टारगेट करना हो। इस आदमी को अगड़ी जात के किसी भी मंत्री में भ्रष्टाचार नहीं दिखता। सब अगड़ी जात के जो मंत्री हैं सब ईमानदार हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा ईमानदार है। 2 घंटा किसी को ज्ञान देने का 11 करोड़ रुपया लेता है, इतना बड़ा ज्ञानी है। और यहाँ धूल फाक रहा है रोड पर। इस सबसे कुछ नहीं होना। जिसका जो वोट है उसको मिल के रहेगा। और अशोक चौधरी डरे नहीं, करारा जवाब दिए हैं। सम्राट चौधरी भी लगातार जवाब दे रहे हैं। ये लोग बैकवर्ड नेता कौन, जैसे लालू यादव का एक डायलॉग हुआ करता कि लालू यादव गजरा मुरे हैं, उखाड़ के फेंक देगा। तो उसी तरह बिहार के जो स्थापित नेता हैं, जो दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, कोई गजरा मुरे नहीं है कि कोई पांडे आया उखाड़ के फेंक दिया। यहाँ भावनाओं पर राजनीति होती है और सामाजिक समीकरण पर भी राजनीति होती है, जिसमें प्रशांत किशोर जीरो है। प्रशांत किशोर ने तो ये भी कहा था कि जब 1999 में जो शिल्पी गौतम कांड हुआ था उसमें सम्राट चौधरी का नाम है, राकेश कुमार जो नाम था वो सम्राट चौधरी ही थे। देखिए, प्रशांत किशोर की रैली गांधी मैदान में जब से सुपर फ्लॉप हुई, इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। ये बौखला गया है, अनर्गल कुछ से कुछ बोल रहा है। कहाँ शिल्पी गौतम कांड, कहाँ सम्राट चौधरी, कोई लेना देना नहीं। अगर उस कांड में किसी राकेश का नाम है तो राकेश सम्राट चौधरी कैसे हो गए? यानी कि उसमें राकेश नाम का कोई व्यक्ति आरोपी था, तो बिहार में इतने राकेश कुमार हैं, सभ्य आरोपी हो गया। और तो सम्राट चौधरी बोले हैं कोई आइसक्रीम बेचने वाला था। माने कि कहीं कोई FIR हुआ 5 साल 8 साल पहले और उसमें वेद प्रकाश का नाम लिखा हुआ है, तो ये तो कहेगा कि तो देखो वेद प्रकाश पत्रकार का नाम है। अरे क्या हम बोले, कौन चीज का ज्ञान देने का 2 करोड़ रुपया लेता है? 11 करोड़ 2 घंटे का कुछ नहीं। वो सब होगा
एक सिंपल सी बात है, न पांडे एगो बनाया है लांडे पार्टी, न पांडे को न लांडे को बैकवर्ड समाज के लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं। ये कितनों कुछ कर ले, और ये सब बचकानी हरकत से इसका जो टारगेट ऑडियंस है कि हम मुसलमान का वोट ले लेंगे, हम बैकवर्ड का अति पिछड़ा का वोट ले लेंगे, कोई इसको वोट देने नहीं जा रहा। न सम्राट चौधरी का कुछ बाल बांका होगा, न अशोक चौधरी का होगा। हमसे तो एक पूछा कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहा है, ये किसका नुकसान करेगा? हम बोले अपना नुकसान करेगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा। चलिए, तो इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।